हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो पटवारी सीधी भर्ती का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था। अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन हम आज से क्लासेस की जो फॉर्मेट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कंप्यूटर के बाद हम मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। मैथ्स प्लस रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे और इन दोनों टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा राजस्थान जीके। तो राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है, राजस्थान अध्ययन, वो हम पढ़ेंगे हमारे इनके बैच में, है ना। तो ये बातें थोड़ी सी आपके दिमाग में रखोगे तो आपको ईजी लगेगा सब कुछ। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का मेरे भाई सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए उस एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा और क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो इसमें पूछा जाएगा बेसिक कंप्यूटर पूछेंगे। बेसिक कंप्यूटर में क्या पूछेंगे मेरे भाई? तो इसमें पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की विशेषता। यहाँ पर लिख देता हूँ, कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला टॉपिक हमारा ये होगा कंप्यूटर की विशेषताएं, ये होगा पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक होगा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रैम की आपको पता है फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है मेरे भाई? रैंडम एक्सेस यहाँ पर डबल सी आएगा, एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म होती है हमारी रैम की। और रोम की फुल फॉर्म आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म होती है इनकी। तो ये आपने पढ़ा रैम और रोम के बारे में। हम इनको डिटेल में आगे जब हम सिलेबस को कवर करेंगे तब हम देखेंगे इसको। तो ये पढ़ना हमको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं वो देखेंगे। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, मदरबोर्ड के बीच में और हमारा जो सॉफ्टवेयर आता है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है ना। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है कि विंडो 10, विंडो 11 चल रहा है अभी, विंडो 8, विंडो 7, है ना। तो ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस ऑफिस के बारे में आपको से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम एस ऑफिस में क्या क्या आता है आपको पता है? एम एस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, स्प्रेडशीट आता है और पावर पॉइंट आता है, जिसको हम पीपीटी भी कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में। तो ये तो हो गया हमारे क्या कंप्यूटर का सिलेबस। अब हमें कंप्यूटर तो पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर को पढ़ने से पहले आपको क्या है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए, क्या चीज़ होती है कंप्यूटर में, क्या नहीं होती है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ ना। तो डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ये मेरे भाई कंप्यूटर का मॉनिटर बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे करके इसको ऐसे कर दे थोड़ा सा। ये हमारे क्या है मेरे भाई? कंप्यूटर का मॉनिटर है। तो ऐसा होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। तो थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे खड़ा कर देंगे। तो ये हो गया कंप्यूटर का हमारा मॉनिटर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहेंगे मेरे भाई मॉनिटर। ये क्या है हमारा? ये हमारा मॉनिटर है। तो ये हमारा मॉनिटर हो गया, है ना। उसके बाद में इस मॉनिटर के यहाँ पर एक प्लग होता है, जिससे से इसमें क्या जाती है, जो पावर सप्लाई होती है। और यहाँ पर एक क्या होता है, एक वीजीए पोर्ट होता है। क्या होता है? वीजीए पोर्ट। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा हम बना देते हैं यहाँ पर, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम ये कर लेते हैं ब्लू कलर। तो यहाँ पर आपको पता है एक ऐसा डब्बा टाइप का होता है ना। तो डब्बा टाइप का एक सिस्टम होता है। और यहाँ पर आपको पता है जो CD DVD डालने के लिए होता है, इसको हम कहते हैं CPU। तो क्या कहते हैं इसको? CPU कहते हैं इसको। यहाँ पर ऐसे बटन होता है, यहाँ पर USB वाला बटन, यहाँ पर भी USB वाले बटन ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है हमारे इस CPU का। तो ये तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये क्या है? हमारा CPU है। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक होता है CPU से यहाँ पर पिन निकलती है यहाँ से, और यहाँ से पिन निकल कर ऐसे होकर और इसके पीछे होकर यहाँ पर एक ऐसे 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 एक माउस टाइप से होता है। तो इसको कहते हैं हम माउस। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? माउस। और इसी CPU से एक दूसरी तार आती है, वो यहाँ पर होती है, और उसको इसी से कनेक्ट होती है और
ऐसे करके एक जो कीपैड वाला डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेरे भाई ऐसे, यहाँ पर ऐसे होते हैं बटन वगैरह होते हैं इसमें। यहाँ पर एक बड़ा सा बटन होता है ना, जिसको स्पेस वाला बटन कहता है ना। तो ऐसे होते हैं इसमें बटन वगैरह होते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको हम कहेंगे मेरे भाई कीबोर्ड, है ना। इसको क्या कहेंगे, कीबोर्ड। ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं, कीबोर्ड। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको मैंने बताया था माउस कहेंगे इसको, है ना। इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे ही कहेंगे माउस, माउस। और इसको भी हम क्या कहेंगे, कीबोर्ड, कीबोर्ड। थोड़ी मीनिंग ऐसे होगी, है ना। तो ऐसे थोड़ी सी मीनिंग सही लिख देते हैं इसको, क्या है, इसको हम ऐसे कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड होगा। और ये मॉनिटर को मॉनिटरी कहते हैं हम, हिंदी में भी मॉनिटरी कहते हैं। तो मॉनिटर हो गया ये। और ये हमारा सीपीयू। तो ये ऐसा सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम में। और इसको पूरा को मिलाकर क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, डेस्कटॉप कहा जाता है इस पूरे सिस्टम को मिलाकर। अब जो ये माउस और कीबोर्ड है ना, ये माउस और कीबोर्ड ये क्या है, ये मेरे भाई इनपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है, ये मेरे भाई इनपुट डिवाइस है, इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। इनसे हम क्या करते हैं, इनसे मेरे भाई हम जो कंप्यूटर को, हम जो रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है, वो कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर बाद में वो इसको सीपीयू को डाटा मिलता है। और डाटा मिलने के बाद ये प्रोसेस करता है। कि सीपीयू क्या काम करता है मेरे भाई, सीपीयू कोई भी डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, प्रोसेस करता है, या फिर प्रोसेसिंग भी कहते हैं, या फिर एनालिसिस भी कह सकते हैं, ये करता है। अब आपको याद रखना है कुछ फैक्ट है उसके बारे में। देखिए आप कि कंप्यूटर होता है ना मेरे भाई, यहाँ पर बॉक्स बनाता हूँ मैं ऐसे। कंप्यूटर होता है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज पर बेस्ड होता है। किस पर, बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज पर कंप्यूटर चलता है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज पर। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, एक होता है जीरो और एक होता है एक। जीरो का मतलब होता है ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन। जब वन आएगा तब ऑन रहेगा कंप्यूटर, और ऑफ होगा उस टाइम जीरो आएगा। तो ऐसा सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज का सिस्टम कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। कंप्यूटर नेम है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर का मीनिंग। तो कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग, कंप्यूटर का जो मतलब है, मतलब भाई साहब इसका ये होता है, कंप्यूटर वर्ड है ना, ये कंप्यूटर भाई साहब अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का मेरे भाई शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इसका मतलब होता है गणना करना, है ना। अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द है, कंप्यूट, कंप्यूट, कंप्यूट। आपको पता है कंप्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को गिनना या फिर गणना करना। इसका मतलब क्या होता है, गिनना या फिर गणना करना, गिनना या फिर गणना करना, ये मतलब होता है कंप्यूट का, आपको पता ही है। अब इसके पीछे कंप्यूट है ना, कंप्यूटर का मतलब होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कंप्यूट से बना है, इसका मतलब होता है गणना करना या गिनना। तो ये बात आपको समझ में भाई, कंप्यूटर का मतलब होता है गिनना, गणना करना। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, जो भाषा, जो भी वर्ड है उसकी गिनती करना या फिर गिनने करने वाला, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं गणना करने वाला, गणना करने वाला सिस्टम ही क्या कहलाता है मेरे भाई, वो ही कंप्यूटर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, कंप्यूटर। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो थम्स अप करिए और कमेंट में लिखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, हाँ भाई साहब समझ में आ गया। उसके बाद में आपको याद रखना है इनपुट, इनपुट मिलता है कंप्यूटर को। इनपुट मिलने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है मेरे भाई साहब, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद में ये मेरे भाई आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, आउटपुट। कम इनपुट में आप क्या दिया, इनपुट में फॉर एग्जांपल, इनपुट में आपने लिखा 1+2, 1+2 आपने इनपुट लिखा आपने कीबोर्ड से।
है ना। तो कीबोर्ड से आपने लिखा 1+2। अब 1+2 को ये कंप्यूटर है हमारा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस किस आधार पर करेगा, हमने लिखा प्लस, जो प्लस का साइन है ना, इस पर वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। कैसे प्रोसेस करेगा कि प्लस लिखा हुआ है मतलब जोड़ना, तो ये क्या करेगा, इसको जोड़ेगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में क्या करेगा, 1+2 को जोड़ेगा। तो जोड़कर आउटपुट क्या देगा मेरे भाई साहब, आउटपुट ये देगा 1+2 होता है 3। ये आउटपुट हमको कंप्यूटर प्रोवाइड करवाएगा, है ना। तो ये सिस्टम आपको याद रखना है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, आईपीओ। आईपीओ कहते हैं इसको। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके बताइए। ये बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं आगे। तो उसके बाद में मेरे भाई हम देखते हैं कि आपने ये पढ़ लिया, आईपीओ इसका शॉर्ट नाम है। आईपीओ कहते हैं इसको, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट देते हैं उसको, डाटा को, जो रो डाटा होता है उसको प्रोसेस करने का काम है वो कंप्यूटर करता है, और उसके बाद में जो आउटपुट है वो हमको दिखाई देता है। आउटपुट कहाँ पर दिखाई देता है मेरे भाई साहब, आउटपुट इस मॉनिटर पर दिखाई देगा हमको, है ना। तो मॉनिटर पर हमको आउटपुट दिखाई देगा। और इनपुट हमको किससे से देते हैं कंप्यूटर को, रो डाटा, वो मेरे भाई साहब कीबोर्ड या फिर माउस से हम इनपुट डाटा देते हैं हमारे कंप्यूटर को। और प्रोसेसिंग वो कहाँ पर होती है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, और इनपुट आउटपुट हमको मॉनिटर पर दिखता है, आपको पता ही है ना। तो ऐसे सिस्टम चलता है हमारा कंप्यूटर। तो ये बात आपको समझ में आई आगे। अब हम चलते हैं आगे। अगला सिस्टम है कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम आता है। तो कंप्यूटर भाई साहब सब जगह काम आता है। जो मेनली पहले है ना, ये शुरुआत में जब कंप्यूटर बना तब इसका मेनली यूज़ किया जाता है गणना करने के लिए। मेनली यूज़ किया जाता था गणना करने के लिए, लेकिन मेरे भाई अभी इसका जो मतलब है ना कंप्यूटर का, वो भाई साहब बहुत क्या हो गया है, डाइवर्स हो गया है। तो याद रखना, अभी कंप्यूटर का मतलब है वो बहुत डाइवर्स है, और कंप्यूटर बहुत ही डाइवर्स चीज़ है, और इससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। ये एक बात और याद रखना, कंप्यूटर की कमी में लिखिए, इसके फ़ायदे तो बहुत है। कमी क्या है कंप्यूटर की, कमी ये है कि ये ऑटोमेटिक नहीं होता है ना। इसको हम एक यूज़र के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है। यूज़र इसको डाटा देगा, तो यूज़र क्या देगा, यूज़र के द्वारा इसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। यूज़र इसको चलाता है, तभी है क्या करता है ये मेरे भाई, प्रोसेस करता है। जब इसको रो डाटा भी नहीं मिलेगा तो ये क्या चीज़ प्रोसेस करेगा, है ना। इसको मिलेगा ही नहीं कि 1+2 क्या होता है, तो ये फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेगा, है ना। तो इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको चालू करवाने के लिए एक यूज़र की आवश्यकता पड़ती है। जो यूज़र है वो आप और हम हैं। हम और कंप्यूटर क्या कहते हैं, 1 और प्लस को ऐड कीजिए कंप्यूटर भाई साहब, तो कंप्यूटर क्या करेगा, 1 और प्लस को प्रोसेस करके ऐड करके बताएगा आपको कि भाई साहब 1 और प्लस है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये बात आपको याद रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, हम रिवाइज कर लेते हैं वापस कि कंप्यूटर में एक तो सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, और माउस होता है, कीबोर्ड होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, है ना। एक यहाँ पर स्पीकर भी होता है ना, तो स्पीकर भी होता है। स्पीकर कैसे डिवाइस है बताइए, कमेंट करें। स्पीकर मेरा डिवाइस था, ये आउटपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इसमें से सुने देता हमको, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गए। ये बाइनरी लैंग्वेज वाला सिस्टम समझ में आ गया आपको कि बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है कंप्यूटर। 0 और 1 के सिस्टम पर काम करता है। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं बता दीजिए। और कंप्यूटर का मतलब होता है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है गिनना या फिर गणना करना। और जो कंप्यूटर इसके पीछे ER लगा हुआ है ना, आर लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है गणना करने वाला कंप्यूटर। तो इसको क्या मिलता है, कंप्यूटर को इनपुट मिलता है। इनपुट के रूप में क्या हो सकता है, रो डाटा, है ना। तो रो डाटा मिलता है। रो डाटा के रूप में क्या है, रो डाटा के रूप में ये 1+2 है ना। इसको क्या करता है, रो डाटा को ये कंप्यूटर मेरा भी प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करके इसको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, इसकी जो बीच बीच में सिंबल बना हुआ है इसको देकर ये प्रोसेस करेगा। इसका मतलब है जोड़ना, तो ये जोड़ कर क्या देगा आउटपुट, फाइनल 1+2 3 होते हैं। ये आउटपुट प्रोवाइड कराएगा हमारा कंप्यूटर आउटपुट के रूप में। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। और ये मैंने ये बता दिया, कंप्यूटर का मेनली पहले गणना करने के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब है कंप्यूटर का जो यूज़ है वो डाइवर्स हो गया है। हर जगह कंप्यूटर काम आता है। और कंप्यूटर की कमी मैंने बता दी, कंप्यूटर यूज़र के बिना ऑटोमेटिक नहीं चलता है। इसका यूज़र की आवश्यकता होती है इसको प्रोसेस करवाने के लिए। जब आप कोई आउटपुट देंगे, आउटपुट कौन देगा, कोई यूज़र ही देगा, तो उसको यूज़र की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को प्रोसेस करवाने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, है ना। तो ये बात है। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, तो आज के लिए बस इतना ही है। और कल हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।